Hello everyone. In previous videos we have talked about factors, types, how to find factors and all, but today we are going to talk about multiples. Multiples में हमारे पास में हमें बताना होता है that the number should be divisible by this or not. जैसे कि हमारे पास में 4 दिया है, हमारे पास में क्वेश्चन है, वी हैव टू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 मीन्स हम 4 का टेबल राइट डाउन करते हैं. 4 के मल्टीपल्स में हमारे पास में आता है 8, 12, 16, 20, 24 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आगे तक चला जाता है 88, 92, 96 इनफाइनाइट तक जाता है. बिकॉज जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4. ऐसा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो रहा है उसे हम मल्टीपल कहते हैं. फाइन. अब यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल में हमें करना क्या है, वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन मल्टीपल. जैसे हमारे पास में यहाँ मैंने लिखा 4 के मल्टीपल्स, 4 के बाद में हमारे पास में कहा गया वी हैव टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5. ठीक है, लेकिन आपके पास में गिवन रहेगा अप टू 30. ठीक है, 30 तक बोला है तो हम क्या करते हैं 28 हमारा लास्ट आता है. 32 एक्सीड कर रहा है, हमें अप टू बोला है, ये 30 तक ही रखना है. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6 30. अब हमने 4 के मल्टीपल्स भी लिख दिए, हमने 5 के मल्टीपल्स भी लिख दिए हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट मैच बोथ द मल्टीपल्स एंड फाइंड आउट विच वन इज कॉमन इन बोथ द मल्टीपल्स. 8, 12, 16, 20. 20 हमारे पास में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ हमारा कॉमन मल्टीपल आ जाता है 20. 20 के अलावा और कोई मल्टीपल हमारे पास में नहीं है. बट आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने बहुत ज़रूरी है. सबसे पहली चीज़, मल्टीप्लिकेशन में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सेम नंबर एज एन आंसर मिलता है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एवरी नंबर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ इटसेल्फ. हमारा जैसे 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल है मतलब जहां से टेबल स्टार्ट होता है, तो 4 का सबसे स्मॉलेस्ट 4 है. 4 के बाद में देखिए 8, 12, 16, 20, 24 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ते जा रहे हैं. मीन्स जो सबसे पहला मल्टीपल कौन सा होता है जहां से हम टेबल स्टार्ट करते हैं, द नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट, हमारा कितना ही बड़ा नंबर हो या कितना ही छोटा नंबर हो, द बेसिक थिंग इज हमारा यूनिवर्सल फैक्टर था 1. मीन्स 1 हमारा कॉमन मल्टीपल है हर एक नंबर का. ठीक है, और हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स होते हैं. बिकॉज हमें क्या करना होता है, उसका टेबल काउंट कंटिन्यू हम रखते हैं. नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय है गिवन नंबर, इट मीन्स वो उसका मल्टीपल है, और अगर उसमें रिमाइंडर बचता है इट मीन्स द नंबर इज नॉट द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर. फाइन. अब हमारे पास में मल्टीपल्स की एक और चीज आती है. मल्टीपल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जिस भी नंबर का, जिसे हमसे पूछा जाता है 12 के मल्टीपल लिखने हैं, जो भी नंबर गिवन है उस नंबर से मल्टीपल स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और आगे बढ़ते चले जाते हैं जहां तक कि आपको लिमिट गिवन होती है. मीन्स while doing the question you just have to take care what limit they had given to you in your question. You have to work according to the given conditions. Suppose हमारे पास में कहा जाता है write down the first 5 multiples of 7. तो 7 के first 5 पूछा, मीन्स 7 से स्टार्ट करते हैं. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35. ये तो हमने मल्टीपल्स लिखे जब हमसे पूछा गया है फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7. फाइन. लेकिन जब हमें कहा जाता है, हमें लिखने हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, उस केस में हमारे
पास में दो नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे कि एक है हमारा 7, एक है हमारा 3। 3 का मैं लिखती हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। हम तब तक लिखते चले जाएंगे जब तक कि हमारे पास में 3 कॉमन मल्टीपल नहीं आते। अभी तक हमारे पास में सिर्फ एक आया है, ठीक है, 21। तो हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे अंटिल वी गेट द 3 कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 5 एंड 10। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के लिखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। अब मैंने 5 का लिखा, 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। इसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में नंबर है 10। तो अब हम 10 का लिखते हैं, 10, 20, 30। सी, यहाँ पे हमारे पास में कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं 10, 10, 10। तो पहला आ गया 10, 20, 20, 20, तो 20 एंड नेक्स्ट 30, 30, 30 मीन्स 3 कॉमन मल्टीपल्स। अगर आपके पास में 2 नंबर्स दिए हैं, किसी 2 नंबर्स का कॉमन मल्टीपल पूछा है तो हम 2 नंबर्स के फाइंड आउट करेंगे। 3 का पूछा है तो 3 का, लेकिन हम तब तक उनके मल्टीपल्स लिखते रहते हैं जब तक कि हमारे पास में रिक्वायर्ड अमाउंट मांगा गया है उतना नहीं मिलता। अगर हमारे पास में यहाँ पे 3 की जगह 4 कर देते हैं हम, तो हम फर्दर लिखते 30 को आगे एक्सटेंड करते 32, 34, 36, 38, 40। ठीक है, 5 7 8 ज़ा 40 एंड 10 4 ज़ा 40। तो हमारा यहाँ आ जाता 40। मीन्स हमारी एक्सटेंशन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक हमारे पास में रिक्वायर्ड अमाउंट जो मांगा गया है फैक्टर्स का वो हमें नहीं मिल जाता। लास्ट हमारे पास में क्वेश्चन फॉर्मेट इस तरीके से आता है, जिसे हमारे पास में दिया जाता है आइडेंटिफाई द मिसिंग मल्टीपल्स। ऐसे में आपको क्या करना है, आपके पास में मैंने पहले ही एक चीज़ बताई थी, इफ यू रिमेंबर, कि बेटा जी जब भी हमारे पास में कोई भी नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में है 31 डैश, देन हमारे पास में है 93, देन अगेन 2 डैश, देन वी हैव 186 एंड देन अगेन डैश। इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन आपके पास में आता है। उसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है, इस मीन्स हमें उसका टेबल कंप्लीट करना होता है। 31 है तो 31 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 62, 31 3 ज़ा 93, 31 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। करना क्या है, यहाँ पे हम करेंगे 31 मल्टीप्लाई 2, 31 मल्टीप्लाई 3, 31 मल्टीप्लाई 4, 31 मल्टीप्लाई 5, 31 मल्टीप्लाई 6, 31 मल्टीप्लाई 7, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। आप लोगों के पास में जो पहला नंबर दिया होता है, इट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। यू डोंट हैव टू डिवाइड और डू एनी अदर ऑपरेशन, सीधा उसका पूरा का पूरा टेबल आप लिख देंगे तब तक जब तक कि आपके सारे ब्लैंक्स फुलफिल नहीं हो जाते। आई होप विद दिस वीडियो द होल चैप्टर इज completely clear to you all. Thank you for watching everyone.